आज की राजनीति को देखकर लगता है कि नेताओं ने जनता को पब्लिक नहीं बल्कि किसी कॉमेडी सर्किस की ऑडियंस समझ लिया है। जहां जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उसे उतनी ही तालियां मिलेगी। जरा देखिए इन सुरमाओं को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखिए, जो महलों में रहते हैं हमेशा ही, अब कह रहे हैं कि उन्हें एसी से परहेज है क्योंकि वो जनता के पसीने की कदर करना जानते हैं। मतलब ये कि एसी की ठंडी हवा छोड़कर वह सीधे तपती धूप में कूद गए, पर जनता जानती है कि चुनाव के बाद ये सारा पसीना फिर से 5 स्टार होटलों के सावर में ही धुलेगा। फिर आते हैं हमारे रवि किशन भैया जी पर, जो भूगोल और विज्ञान की ऐसी तैसी कर कर रख देते हैं। 4 मई के बाद वो यूपी और बिहार से भर भर के मछलियां लाएंगे और बंगाल के कुएं और तालाबों में डालेंगे। रवि किशन को शायद इस बात का पता नहीं कि कुआं पानी पीने के लिए होता है, ना कि मछली पालने के लिए। और यूपी और बिहार में क्या मछलियां इतनी फालतू हो गई है कि उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है? हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहां कुएं में डालेंगे, यहां के तालाब में डालेंगे। इधर अनुराग ठाकुर जी मछली चबाकर अपनी भक्ति सिद्ध कर रहे हैं। बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अनुराग जी, ममता दीदी कहती है कि बीजेपी हैं तो उधर अमित शाह जी, जो अभी तक घुसपैठियों वाले जुमलों के टेप रिकॉर्डर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, पूरा बंगाल घूम लिए हैं, पर मजाल है कि कहीं एक बार भी गलती से स्कूल, अस्पताल और रोजगार का शब्द मुंह से निकल गया हो। हद तो तब हो गई जब योगी जी ने इतिहास को ही सूली पर चढ़ा दिया और नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के आजादी वाले नारे को स्वामी विवेकानंद के खाते में डाल दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कम से कम गूगल ही कर लिया होगा। इतनी भी क्या जल्दी थी कि इतिहास ही बदल दिया। अब तो मुकाबला इस बात पर हो रहा है कि कौन ममता दीदी से ज्यादा मांस खा सकता है बंगाल में। मानो बंगाल का चुनाव कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया न होकर ईटिंग कंपटीशन हो गया हो। शर्मनाक बात यह है कि जिस जनता को रोटी और नौकरी की जरूरत है, उसे ये नेता कभी मछली, कभी मटन, तो कभी धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। और रैलियों में खड़ी वो बेचारी जनता बस मुंह बाए देख रही है कि हमारे बच्चों के भविष्य की बात कब होगी। पर इन नेताओं को क्या है, इन्हें तो बस चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए इन्हें मछली बनाना पड़े या मछली खाना पड़े, इतिहास का कत्ल करना पड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता की यादाश्त छोटी होती है और जुमलों की तो ज्यादा बड़ी होती है।